जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारे शरीर में मुख्यतः 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं योग शास्त्रों में, जिसमें से 3 नाड़ी बहुत ही प्रमुख हैं। ये 3 नाड़ी हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी बाई नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी दाई नाड़ी होती है और सुषुम्ना नाड़ी बीच की नाड़ी होती है। तो इड़ा बाई नाड़ी, पिंगला दाई नाड़ी और बीच वाली नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है और पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है। तो जब हम चंद्रभेदी प्राणायाम या सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो हम एक ओर से श्वास लेकर दूसरी ओर से श्वास को छोड़ते हैं। जैसे अगर हम जब चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो हम बाईं ओर से श्वास लेंगे और दाईं ओर से श्वास को छोड़ेंगे, बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाईं ओर से श्वास को छोड़ेंगे। और जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो दाईं ओर से श्वास लेकर बाईं से छोड़ते हैं, दाईं नसिका की ओर से श्वास लेकर बाईं नसिका से छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्राणायाम हैं, इसलिए इनको ठीक प्रकार से ही सीख कर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्राणायाम होते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे शरीर की शीतलता को बढ़ाता है और सूर्यभेदी प्राणायाम हमारे शरीर में उष्णता को बढ़ाता है, अर्थात गर्मी को बढ़ाता है। इसलिए आप इन प्राणायामों से आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, आप ये देखकर ही, यह जानकर ही इन दोनों में से किसी एक प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनके शरीर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील मुहासे निकलते हैं, चेहरे पर दाग बने रहते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी बनती है, पित्त से जुड़ी हुई समस्या रहती है, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम विशेष लाभकारी होता है। साथ ही चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको उच्च रक्तचाप हाई बीपी बना रहता है, वो अगर चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें तो 2 से 3 मिनट में ही उनको इस प्राणायाम का लाभ दिखाई देता है। इसके दूसरी ओर जिनको निम्न रक्तचाप रहता है, लो बीपी रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, उनके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम विशेष लाभकारी होता है। पर आज की वीडियो में हम चंद्रभेदी प्राणायाम करने की विधि सीखेंगे। तो आप इस प्राणायाम को सुबह के समय करें। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर, फ्रेश होकर किसी भी सुविधाजनक आसन में आप बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें भी आप सरलतापूर्वक बिना किसी कष्ट के बैठ सकते हैं। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और इस प्रकार से बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें। अंगूठा और अंगूठे से पास वाली उंगली मिलाएं, 3 शेष उंगली सीधी रखें और इस प्रकार से हाथों को घुटनों पर रख लें। आंखें बंद कर लें और पहले श्वासों के प्रति सजग हों, अर्थात श्वासों को सामान्य होने दें। तो धीरे धीरे 2 से 3 लंबे और गहरे श्वास खींचें धीमी गति से और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ें। तो इस प्रकार पहले अपने मन को शांत करें। इसके बाद चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप प्रण मुद्रा बना लें, अर्थात अंगूठे के पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार से अंगूठे के मूल जड़ में लगा लें, शेष 2 उंगली सीधी रखें। तो इस प्रकार से आप अपने हाथों की अवस्था को बना लें। अपनी दाईं नसिका को बंद करें और धीरे धीरे बाईं नसिका से श्वास को भीतर खींचें। बाईं नसिका जो चंद्र नाड़ी है, तो चंद्र नाड़ी से बाईं नसिका से धीरे धीरे श्वसन क्रिया करें, गहन श्वसन क्रिया करें, लंबी गहरी धीरे धीरे श्वास खींचें। पूरा श्वास भीतर खींचने के बाद बाएं को बंद कर लें और दाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इसके बाद फिर से दाईं नसिका को बंद करें, बाएं से श्वास को खींचें, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास खींचें। बाएं से पूरा श्वास भीतर भरने के बाद बाएं को बंद कर लें और दाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। तो इस प्रकार से आपको बाईं ओर से श्वास लेना है, इनहेल करना है, और दाईं ओर से श्वास को छोड़ना है, एक्सहेल करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास में आप कुंभक को भी जोड़ सकते हो। तो कुंभक के साथ इस प्राणायाम को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पर शुरुआत में आप पहले इस प्राणायाम को बिना कुंभक के करें। धीरे धीरे जब आप कुछ समय कर लें तो उसके बाद आप कुंभक के अभ्यास को इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें आप आंतरिक और बाह्य दोनों कुंभक को भी जोड़ सकते हैं और एक कुंभक के साथ भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आंतरिक और बाह्य कुंभक कैसे लगाते हैं। तो देखिए, दाईं नसिका को बंद करें, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को खींचें। पूरा श्वास भीतर खींचने के बाद भीतर रोक कर रख लें, अर्थात कुंभक लगा लें, आंतरिक कुंभक लगा लें। जितनी देर श्वास आप सहज भाव से भीतर रोक सकते हैं, कम से कम 10 सेकंड, अधिकतम आप जितना संभव हो सके उतनी देर श्वास को रोकें। इसके बाद बाईं ओर बंद कर दें और दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास को बाहर छोड़ें
और इसमें आप बाह्य कुंभक भी लगा सकते हैं। तो बाहर छोड़कर श्वास को कुछ समय बाहर ही रोक कर रखें। कुछ समय श्वास को रोकेंगे, उसके बाद फिर से बाएं से श्वास लेंगे, रोकेंगे और दाएं से श्वास को छोड़ेंगे। तो जब हम श्वास को भीतर भरकर भीतर रोक कर रखते हैं, इसे आंतरिक कुंभक बोलते हैं। और जब हम पूरी वायु को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक कर रखते हैं तो इसे बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्राणायाम में कुंभक के अभ्यासों को भी जोड़ सकते हैं, पर शुरुआत में आप इस प्राणायाम को बिना कुंभक के साथ ही करें। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेकर दाईं नासिका से छोड़ते हैं तो इस प्रकार से यह एक चक्र होता है। तो शुरुआत में आप इस प्रकार से 10 से 15 चक्र करें और धीरे धीरे आप इस प्राणायाम को बढ़ाकर 2 से 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। यह प्राणायाम शरीर में शीतलता को बढ़ाता है, ठंडक को बढ़ाता है। इसलिए जिनको निम्न रक्तचाप की समस्या रहती हो, लो बीपी रहता हो, वो इस प्राणायाम को ना करें। साथ ही जिनको कफ से जुड़ी हुई समस्या रहती हो वो भी इस प्राणायाम को ना करें। जिनके हाथ पैर ठंडे रहने की समस्या रहती हो वो भी चंद्रभेदी प्राणायाम ना करें, वो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में हमने जो चंद्रभेदी प्राणायाम के विषय में आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में, किसी नए यौगिक अभ्यास, किसी नए यौगिक विषय को लेकर। आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राम।